हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने आज का हमारा पहला प्रश्न है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी लाहौर एवं स्पीति, ऑप्शन डी कुल्लू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कश्मीर। देखिए, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यह जगह स्काइटिंग और बर्फबारी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरांचल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। देखिए, यहाँ प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। यहाँ यात्रा अमरनाथ यात्रा के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी चावल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चावल। देखिए, गेहूं चना और सरसों रबी फसल है, जबकि चावल खरीफ फसल में होती है, जो बरसात में बोई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? ऑप्शन ए चेन्नई और नई दिल्ली, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी, ऑप्शन सी कोलकाता और चेन्नई, ऑप्शन डी नई दिल्ली और मुंबई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी। देखिए, यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन में से एक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के कवि कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके लिए उन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी मुनि वशिष्ठ, ऑप्शन डी भगवान श्री कृष्ण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वेद व्यास। इन्हें वेदों के संकलनकर्ता भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए सिलवासा, ऑप्शन बी कवारती, ऑप्शन सी दमन, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और सेलुलर जेल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तरांचल, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। यह द्रविड़ भाषा परिवार की प्रमुख भाषा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष की मुक्ति के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल लेंस। देखिए, इसे दूर की दृष्टि की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है? ऑप्शन ए चारकोल, ऑप्शन बी कोक, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी लकड़ी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लकड़ी। लकड़ी में कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग क्या होता है? ऑप्शन ए 3000 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 30,000 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 300 किलोमीटर पर सेकंड।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यह ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः एंडोस्पर्म है? ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी सेव, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी अंगूर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नारियल। देखिए नारियल का सफेद भाग एंडोस्पर्म कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी कोपरनिकस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन। उन्होंने यह नियम सेव के गिरने की घटना से प्रेरित होकर खोजा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दही का जमना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? ऑप्शन ए रासायनिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी भौतिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रासायनिक प्रतिक्रिया। इसमें दूध लैक्टिक एसिड में बदल जाता है जिससे दही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किससे बना होता है? ऑप्शन ए रेशम से, ऑप्शन बी कांच से, ऑप्शन सी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कांच से। इसका उपयोग दूर सूचना के संचार में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी आर्गन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन लगभग 46% तक पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। देखिए जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराया जाता है तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए कॉपर छड़, ऑप्शन बी जिंक छड़, ऑप्शन सी ग्रेफाइट छड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट छड़। देखिए जिंक एनोड और ग्रेफाइट कैथोड का कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मीथेन गैस बनती है ऑप्शन ए सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, ऑप्शन बी सोडियम फार्मेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, ऑप्शन सी सोडियम प्रोपायोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, ऑप्शन डी एथेन का ऑक्सीकरण करने पर। इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, ऑप्शन ए। चलिए यह डी कार्बो डी यह डीकार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना, ऑप्शन बी षटकोणीय संरचना एवं पंचकोणीय संरचना, ऑप्शन सी हीरा सुचालक होता है और ग्रेफाइट कुचालक, ऑप्शन डी हीरा मुलायम होता है और ग्रेफाइट कठोर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना के कारण, क्योंकि हीरे की संरचना चतुष्फलकीय और ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में जिंक की सतह होती है ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। देखिए यह एनोड का कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस नियम के अनुसार
गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होता है? ऑप्शन ए RT बटा PVG, ऑप्शन बी RT बटा PL, ऑप्शन सी RT बटा VG, ऑप्शन डी 22.4 लीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 22.4 लीटर। देखिए किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर का स्थान घेरता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए प्लस, ऑप्शन बी बी प्लस, ऑप्शन सी बी माइनस, ऑप्शन डी ओ प्लस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बी प्लस। भारत में लगभग 35% जनसंख्या का यह रक्त समूह पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फंजाई। यह एक प्रकार का कवक है जिसे फंगस कहते हैं, जो मृत पदार्थों पर उगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी नीला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाल। देखिए लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है, इसलिए यह सबसे ऊपर दिखाई देता है। तो दोस्तों आज के थे ये 25 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न, जो आने वाले ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।